गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का जो है क्लास 8 का जो है हम लोग देखेंगे साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो 16 मार्च को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और एक ही दिन सभी सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो आप लोगों को जो जेकबोर्ड के साथ जो मॉडल सेट जारी हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आप लोग का है ना, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिखेगा, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव यहाँ पे देखा जाए तो है ना, मक्खी, केचुआ, अमीबा, तितली, कौन है बताइएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या दिखेगा, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, तो इनका जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है क्या है, कोशिका है। ठीक है, फॉर में क्या देखिए, निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है। ठीक है, तो अधातु कौन सा है आप लोग को बताना है। यहाँ पे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सभी आपका क्या होती है, अधातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर जब आपको इनमें से सभी दिखे तो वही आंसर होता है। ठीक है, और 5 नंबर देखा जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो पटाखों में, उर्वरक में, है ना, खाना बनाने के बर्तन में। ठीक है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में। हम लोग 6 में देखते हैं क्या है। ठीक है, 6 नंबर क्या कर रहा है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ठीक है, तो विद्युत की जो सुचालक है वो कौन है, ग्रेफाइट। ठीक है, ये तो अधातु है। ग्रेफाइट क्या होता है बताइएगा, ग्रेफाइट क्या होता है, जो आप लोग का पेंसिल जो आप लोग लिखते हैं पेंसिल से। ठीक है, तो पेंसिल में जो ब्लैक कलर का जो होता है वो उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है, एक आधातु है जो कि उसमें करंट क्या होता है, पास होता है। ठीक है ना। 7 नंबर देखिए क्या है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए है ना किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ज़्यादातर आपका इनमें से सभी आंसर होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होती है। ठीक है, तो लेग्यूम पौधों में जो है राइजोबियम है ना, जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है। ठीक है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या किससे होता है, विषाणु से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है ना, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निषेचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, तो बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में 11 देखते हैं क्या है। ठीक है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो कौन सा जो घोल है वो विद्युत का कुचालक होता है, आपको बताना है। तो कौन होता है, आसुत जल। ठीक है, आगे क्वेश्चन में 11-12 देखते हैं क्या है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन का जो है उपयोग क्या है बताइएगा, है ना। देखिए यहाँ पे धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं के शुद्धिकरण, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, तो सभी यहाँ पे जब भी उपरोक्त सभी दिखे तो आप लोग को ज़्यादातर और आंसर उपरोक्त सभी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 13 देखिए, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। ठीक है, तो 13 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, निषेचन। ठीक है, 14 नंबर देखिए क्या है, बाह्य। ठीक है, बाह्य निषेचन किसमें होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन जो है वो किसमें होता है, तो आप लोग बताइएगा, यहाँ मछली में, स्टारफिश में, मेढक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, 14 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे 15 नंबर देखिए क्या है ना, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। ठीक है, भ्रूण, है ना, युग्मनज, गर्भ, है ना, और डी ऑप्शन क्या है, क्लोन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर का बी नंबर, क्या है, ठीक है, युग्मनज। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। ठीक है, तो संपर्क के कारण तो कौन सा बल लगेगा बताइएगा, है ना, यहाँ पर पेशीय बल। ठीक है, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है चुंबकीय बल, सी ऑप्शन है घर्षण, डी है गुरुत्व। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल। ठीक है, क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, 17 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, है ना, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है, 17 का डी हो जाएगा राइट। ठीक है,
18 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, ठीक है। संपर्कित बल कौन सा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो 18 का जो है क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। पेशीय बल जो है संपर्कित बल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चुंबकीय बल बात करें तो चुंबक जैसे कि मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, और यहाँ पे लोहा है, ठीक है। तो संपर्क होता है क्या, संपर्क नहीं ना होता है, ठीक है। तो ये पेशीय बल जो है संपर्कित बल, जिस कोई सामान को हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है, कोई भारी सामान उठाएंगे तो उसमें पेशीय बल लगता है, ठीक है। 19 नंबर क्या देखिएगा, सूर्य नाभिक अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है, ठीक है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उष्मा भी और प्रकाश दोनों ही उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्या है, यानी कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं, देखिए कोयला जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो किसी पदार्थ के लिए जो दहन के लिए जो है क्या आवश्यक है ना। तो देखिए यहाँ पे दहनशील पदार्थ है ना, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है सभी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 में क्या देखिएगा, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जिनकी जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी किशोरा अवस्था। क्वेश्चन 23 क्या देखिए, क्रोध चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 23 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 24 में देखिए क्या है, ठीक है, बच्चे में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपका माता, ऑप्शन नंबर बी है पिता, ऑप्शन नंबर सी क्या है, दोनों, ठीक है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 25 नंबर देखिए क्या है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना हो, ठीक है। आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, ठीक है। जब आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री में होगा। आगे बढ़ते 26 नंबर क्या देखिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है बताना। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे 27 नंबर देखते क्या है ना, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तु को भी दिखा सकता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, 27 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, पेरिस्कोप, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है ना, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है क्या है, ठीक है। 29 नंबर क्या दिखेगा, है ना, अनाज के भंडार के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अनाज में जो है नमी की मात्रा कितना होना चाहिए बताइएगा, 14 से भी कम होना चाहिए। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। तो किसानों का जो मित्र है वो किसे कहा जाता है, केचुआ को, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में हम लोग 31 में, ठीक है। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, ठीक है। तो सूर्य का जो सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। इसमें से जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो क्या है, चंद्रमा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है, क्या है देखिएगा, ठीक है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, ठीक है। द्रव्यमान सबसे अधिक किस ग्रह का बताना। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, बृहस्पति का, ठीक है। आगे क्वेश्चन 34 बढ़ते क्या दिखेगा, घर्षण हमेशा है ना हानिकारक है, लाभदायक है, ठीक है, या फिर है ना आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है या फिर आरोपित बल का विरोध करती है, ठीक है। तो घर्षण हमेशा क्या करती है बताना। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या करती है, आरोपित बल का विरोध करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 35 नंबर, है ना, घर्षण निर्भर करता है, ठीक है। घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, दोनों पर, ठीक है। घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग को, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इनमें से कौन संश्लेषित रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन है, नाइलॉन, ठीक है। आगे बढ़ते 38 नंबर क्या देखिए, इनमें से कौन 4R में नहीं है, ठीक है, 4R होते हैं, ठीक है। तो कौन नहीं बताइए, ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव, ठीक है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, रिमूव जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिसाइकल है ना, रीयूज, रिड्यूस, ये सब है। ठीक है, रिमूव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिखेगा, है ना, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। ठीक है, तो कौन बताइएगा। ठीक है, 39 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नाइलॉन। ठीक है, पिघल जाती है बट जलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 में क्या कर रहा है, आवृत्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है उसका। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, हज होता है। ठीक है, HZ। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिखेगा, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। ठीक है, एक कंपन में जो लगे समय उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 42 नंबर देखिए क्या है, ध्वनि संचरित हो सकती है। ठीक है, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा डी में। ठीक है, तीनों में, है ना। 43 देखिए क्या दिखेगा, है ना, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, भूसंपर्कन। ठीक है, आगे बढ़ते 44 नंबर देखिए क्या है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग मापते किससे, तो बताइएगा, है ना, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा उसको मापा जाता है। ठीक है, भूकंप की शक्ति कितना है। ठीक है, 45 नंबर देखिएगा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 आवेश कितने प्रकार के होते हैं बताइए जल्दी से, है ना। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक ऋण एक धन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते 46 नंबर क्या दिखेगा, 46 नंबर क्या है, वायुमंडल में निलंबित, है ना, सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है धुआं या फिर क्या कहते हैं बताइएगा। ठीक है, 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 में क्या देखिएगा, है ना, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है वो कितना है, 21% है। ठीक है, आगे बढ़ते 48 में क्या देखिएगा, है ना, वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है। ठीक है, इसका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, पुनर्नरोपण। ठीक है, आगे बढ़ते 49 नंबर क्या दिखेगा, है ना, काला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो काला जो सोना है वो किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम कैसा होता है, काला होता है, सोना नहीं है, बट ये सोना जैसा एक तरह से, क्योंकि बहुत यूज होता है इसका ना। 50 नंबर देखिए, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, हवा प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने मॉडल सेट का जो है 50 MCQ क्वेश्चन देखा। ठीक है, और भी आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट